आज तुलसीदास के एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यह चर्चा सिलेबस में जो सामग्री है, विशेषकर लंका कांड की, उसको लेकर के भी होगी और थोड़ी चर्चा उसके बाहर भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसकी रामचरितमानस की जो सैद्धांतिक जमीन है उसको हम आप समझने की कोशिश करें। हम सबको पता है रामचरितमानस संभवतः विश्व का सबसे चर्चित, विवादित, लेकिन उसके बावजूद भी शायद सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। कहते हैं कि रामचरितमानस की जितनी प्रतियां बिक चुकी हैं, विश्व के किसी ग्रंथ की उतनी प्रति नहीं बिकी है। इतना ही नहीं, बल्कि विश्व भर में रामचरितमानस पे जितने शोध कार्य हो चुके हैं, उतनी अकेली किसी पुस्तक पे, किसी विचार पे संभवतः नहीं हुए। इससे पता लगता है कि यह ग्रंथ न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व की मनीषा के जो सम्मुख एक मूल्यवान ग्रंथ रहा है। लेकिन इसी रामचरितमानस के साथ हमारे अपने ही देश में, हमारे अपने ही देश के विश्वविद्यालयों में, अपने ही देश के बुद्धिजीवियों के द्वारा जितना अत्याचार हुआ है, जितनी उसकी उपेक्षा हुई है, इसकी भी एक बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक कथा है। मुझे ताज्जुब है कि इतनी उपेक्षा के बाद भी आज भी इस देश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में रामचरितमानस छात्रों के बीच यदि जिंदा है, पढ़ाया जा रहा है, तो निस्संदेह उस ग्रंथ के भीतर कितनी प्राण शक्ति होगी, उसका अर्थ कितना जबरदस्त और मूल्यवान होगा, ये सोच के आज भी मैं चकित रह जाता हूँ। इस ग्रंथ के साथ अन्याय आज का नहीं है, यह न्याय अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ। अंग्रेजों ने जब इस देश की मांसपेशियों को गुलाम बना लिया, तो उनका जो अगला आक्रमण था वो स्मृति पे था, मेधा पे था, बुद्धि पे था। किस तरह से भारतीय स्मृति को, भारतीय मेधा को, भारतीय बुद्धि को भी कुचला जाए, दमित किया जाए, दलित किया जाए। और इसका एक अभियान तो मैकाले ने चलाया ही था, ये हम सबको पता है। लेकिन मैकाले के साथ साथ अंग्रेजों का एक विद्वत मंडल था जिसमें सक्रिय था, और उस दौर में अगर आप याद करें तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई कलकत्ता में, तो उसको ये दायित्व अप्रत्यक्ष तरीके से ये मिला था कि किसी न किसी तरीके से इस स्मृति को, इस मेधा को, इस बुद्धि को, इस चमत्कृत चेतना को दबाया जाए और इसे गुलाम बनाया जाए। रामचरितमानस
उनके सामने एक ऐसी ही चुनौती बन करके आया था। और ऐसे में अगर आप याद करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर के विल्सन तक ने रामचरितमानस की ऐसी व्याख्याएं की कि उसे साम्राज्यवादी चेतना के विस्तार में उसका दमन किया जा सके, उसके अर्थ को छुपाया जा सके, दबाया जा सके। इस लहजे से अगर देखें, इस पृष्ठभूमि में देखें, तो खासकर जो ग्रियर्सन की व्याख्या है रामचरितमानस को लेकर के, तुलसीदास को लेकर के, या पूरे भक्तिकाल को लेकर के, एक तो उसने कहा कि यह ईसाई एक प्रकाश था, इट वॉज ए क्रिश्चियन लाइट। और दूसरा, विशेषकर रामचरितमानस को लेकर के उसने एक खास तरीके की स्पिरिचुअल मीनिंग की बात की, आध्यात्मिक अर्थ। यानी रामचरितमानस में जो राम की मांसपेशियों से जुड़ा हुआ जो अर्थ था, धनुर्धर राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शक्ति के तेजपुंज राम, रावण हंता राम, सत्य के साथ खड़े हुए और असत्य को पराजित करने वाले राम, इन सभी अर्थों को ग्रियर्सन ने साइड में कर दिया और जिसका बहुत ही मुलायम अर्थ था, अध्यात्म, उसको आगे कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप तरीके से ये एक ऐसी बात कहनी थी कि भाई आप ये सभ्यता, ये संस्कृति तो आध्यात्मिक रही है, आपने संसार को, इस जीवन को बहुत ही तुच्छ और मिथ्या माना। बहुत एक साइकोलॉजिकल बात थी बताने के लिए। निसंदेह ये एक विशेषता भी है रामचरितमानस की, तुलसीदास के रामचरितमानस की, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। लेकिन ग्रियर्सन इसी अर्थ को क्यों प्रकट कर रहा है, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। और ये इसके बारे में हमको इसलिए भी सोचना पड़ेगा क्योंकि रामचरितमानस के पहली जो सुव्यवस्थित व्याख्या हुई वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हुई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस साम्राज्यवादी ग्रियर्सनवादी व्याख्या के इतने कैद में रहे या प्रभाव में रहे कि अंततः उन्होंने चित्रकूट के राम भरत मिलन प्रसंग को पूरी तरह से आध्यात्मिक ठहरा दिया। ये ठीक वही ग्रियर्सन बोल रहा था उनकी 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 कलम से। और ये केवल इतना ही प्रभाव नहीं था, बल्कि अगर आप ध्यान दें तो उस प्रभाव में रामचरितमानस की व्याख्या के लिए शुक्ल जी ने जो आलोचनात्मक प्रतिमान तय किए वे अधिकांशतः धर्म और अध्यात्म से लेकर के आते। लोकमंगल की सिद्धावस्था, साधनावस्था, या ऐसे तमाम प्रत्यय जो श्रीमद् भगवद गीता से उठा करके वो ले आते हैं, ये साहित्य के प्रतिमान नहीं थे। साहित्य के मूल्यांकन की पद्धति हमारे यहाँ ऐसी नहीं थी। तो रस सिद्धांत था, वक्रोक्ति था, अलंकार था, ध्वनि था। लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा। और रामचंद्र शुक्ल की इस लोकप्रिय व्याख्या का परिणाम ये हुआ कि उसके बाद साहित्यिक आलोचना के केंद्र में जो वामपंथी बुद्धि आई, जो वामपंथी विचारधारा आई, उस विचारधारा ने भी, और ध्यान रखें इस विचारधारा का साम्राज्यवादी राजनीति से या साम्राज्यवादी चेतना से एक गहरा गठजोड़ था, जिसके लिए भी ये आवश्यक था कि भारत की इस पुरानी स्मृति को, इस पुराने गौरव को दबाया जाए, क्योंकि इसी के आड़ में ही उनका सेकुलर जो राजनीति का सपना है वो पूरा हो सकता था। तो शुक्ल जी की व्याख्याओं का असर ये हुआ कि मुक्तिबोध जैसे वामपंथी साहित्यकार ने इन सारी व्याख्याओं की आड़ में यह कहना शुरू किया कि ये कविता, ये तो साहित्य है ही नहीं, रामचरितमानस तो साहित्य ही नहीं है।
यह तो धर्म की किताब है, अध्यात्म की किताब है, नीति की किताब है। इसकी क्या ज़रूरत है साहित्य में? और ये सिलसिला वामपंथी आलोचना में इस कदर हावी हुआ कि अगर आप ध्यान दें तो अभी कुछ ही वर्षों पहले दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे तमाम विश्वविद्यालयों में यह मांग उठी कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। यह एक हिंदू जिहाद को जो है बढ़ाने वाली किताब है, हिंदू फैनेटिज्म को ये बढ़ा रही है। और उसकी पृष्ठभूमि में निस्संदेह 1992 का राम जन्मभूमि जो आंदोलन था उसको देखा गया। और ये खेल केवल इतना ही नहीं था, ये खेल इस कदर हावी था वामपंथी आलोचना में कि तुलसीदास को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था तो भी इस विना पे पढ़ाया जाता था कि कबीर को उनसे ऊंचा दिखाया जा सके। देशी शब्दों में कहे तो तुलसीदास को सिर्फ लतियाने के लिए पढ़ाया जाता था। सोच सोच के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतनी ज़बरदस्त कविता जिसे गांव के हर मंदिर में सालाना जिसका पाठ होता है, समाज का हर तबका उसका पाठ करता है और 24 घंटे का अनवरत पाठ होता है, कीर्तन होता है। लेकिन इस वामपंथी आलोचना ने इस कविता की ये दुर्दशा कर दी कि उसके जो तेजस्वी अर्थ था उस तेजस्वी अर्थ को छुपा लिया गया और उसमें स्त्री विरोधी, दलित विरोधी, मानवता विरोधी अर्थों की छायाएं डाल दी गई। और आज अगर हम आप जो विद्यार्थी हैं अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे गुरुओं ने रामचरितमानस को लगभग इसी तरह से पढ़ाया है। और आज भी हमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी या पूजहि विप्र सकल गुणहीना यही सब पंक्तियाँ याद हैं। रामचरितमानस की वो पंक्तियाँ हम भूल गए हैं जो असल में रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस को लेकर के ये जो साम्राज्यवादी और वामपंथी वैचारिकी का जो गठजोड़ है इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसको समझे हमारी स्मृति स्वच्छ नहीं होगी। हमें किताबों ने, गुरुओं ने जो पढ़ाया है इसकी क्लीनिंग होनी बड़ी जरूरी है। इधर कुछ वर्षों से मैंने रामचरितमानस पे लगातार कुछ न कुछ काम किया है, शोध किया है और लिखता रहा हूँ। मुझे याद है 2014 के अगस्त में हंस में एक लेख आया था और जिसमें मैंने प्रगतिशील आलोचना का जो अपराध था रामचरितमानस के प्रति उसको उजागर किया था। और ऐसे तमाम लेख आए थे। एक किताब भी मैं लिखने की सोच रहा हूँ। मैं बड़ी संक्षेप में ये जो वामपंथी साम्राज्यवादी गठजोड़ परक आलोचना है और इसने जिस तरह के अर्थ का संचार और अर्थ का उत्पादन किया है रामचरितमानस को लेकर के, इसके परे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप उन अर्थों को भी देखें रामचरितमानस में। इस संदर्भ में मैं 2-3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूँ। वामपंथी आलोचना ने कहा है कि यह तो एक धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये एक साहित्यिक किताब नहीं है। रामचरितमानस इज नॉट अ लिटरेरी बुक,
और लिटरेरी एपिक। मैं पहले इस पे चर्चा करूँगा। बहुधा ये पंक्तियाँ छुपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। तुलसीदास बालकांड में ही शुरुआत में ही लिखते हैं कि ये राम कथा जो मैं कह रहा हूँ ये क्या है। वो खुद कहते हैं कि राम कथा के मिति जग नाही। ये जो राम कथा मैं कह रहा हूँ इसकी मिति, इसकी सीमा नहीं है। सैकड़ों राम कथाएं हैं, उनमें से मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन इसकी अगली लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। ये जो राम कथा है मैं इसको गा के कह रहा हूँ, लेकिन कथा प्रबंध, देखिए जैसे ही प्रबंध एक साहित्यिक चीज है, कथा भी साहित्यिक है। तो ये जो कथात्मक प्रबंध है विचित्र बनाई, ये विचित्र है। साहित्य हमेशा सच्चाई का, यथार्थ का दावा नहीं करता। साहित्य हमेशा परिचय को अपरिचय में बदल देता है। तुलसीदास बीइंग अ ट्रू लिटरेरी पर्सनैलिटी यही बात कह रहे हैं। ठीक यही बात आजकल के उपन्यासों में लिखी होती है, फिल्मों में लिखी होती है। आप शुरू में देखिए कि दीज इंसिडेंट्स आर इमेजिनरी, और किसी से अगर ये मिलती जुलती है तो दिस इज को इंसिडेंटल, संयोगिक। अरे भाई वही बात तो तुलसीदास कह रहे हैं कि सो सब है तो कहब मैं गाई और कथा प्रबंध विचित्र बनाई। विचित्र कथा है ये। विचित्र का मतलब तो वास्तविक नहीं होता ना। तो जो साहित्यकार खुद ही अस्वीकार कर रहा है कि आप इसको एक कथा के रूप में लें, और अगर जिंदगी मिलती है, सच मिलता है, तो आप उसको अर्जित कर लें। ऐसी स्थिति में जो मेरी राय है कि रामचरितमानस एक शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ है। और ये इसलिए भी साहित्यिक ग्रंथ है क्योंकि शुरुआत ही साहित्य की प्रार्थना के साथ होती है। वर्णाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद छामपि। वर्ण की वंदना है, अर्थ की वंदना है, रस की वंदना है। अब क्या चाहिए साहित्य के लिए? साहित्यिक होने के लिए और क्या चाहिए होता है? शब्द चाहिए होता है, वर्ण चाहिए होता है, अर्थ चाहिए होता है, रस चाहिए होता है। तो पहली बात कि यह साहित्यिक ग्रंथ है। अक्सर एक बात और रामचरितमानस के बारे में कही जाती है कि जीवन की गहनता में जा करके जीवन के राग, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो, उसकी गहनता में रामचरितमानस किसी भी नए अर्थ का या किसी भी अर्थ का उद्घाटन नहीं करता है। उसमें सब कुछ लीला जैसा लगता है, धर्म जैसा लगता है, ध्यात्म जैसा लगता है। जीवन की जो सत्य परिस्थितियां, यथार्थ परिस्थितियां, रामचरितमानस में वो नहीं आई। मेरा इससे विरोध है। रामचरितमानस का जो लंका कांड है
जिसको मैं कहता हूँ कि ये रामचरितमानस का मर्मस्थल है। ये अलग बात है कि आचार्य शुक्ल ने अयोध्याकांड को रामचरितमानस का मर्मस्थल कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लंका कांड रामचरितमानस का मर्मस्थल है। राम, रावण और सीता के बीच जिस तरह से राग का संचरण है, उसकी एक अद्भुत और अप्रतिम परिकल्पना तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में की गई है। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे मन में यही भ्रम रहता है या भ्रम है सदियों से कि रावण की नाभि में अमृत है। ये विभीषण राम को बताते हैं, अन्यथा रावण को लगातार राम मार रहे हैं, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। और जैसे ही राम को विभीषण बताते हैं तो वैसे ही 31 बाणों का संधान करते हैं और रावण की हत्या कर देते, वध कर देते। लेकिन इसी प्रसंग का एक दूसरा दृश्य भी है जिसको मैं नहीं पढ़ाया जाता, और वो दृश्य ये है कि सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, मेघनाथ से लेके कुंभकर्ण से लेकर के रावण की सारी सेना मारी जा चुकी है, रावण अकेला लड़ रहा है और राम और उनकी सारी सेना घेर करके रावण को मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। तो ऐसे ही एक अवसर पे त्रिजटा सीता के पास जाती है और युद्ध का सारा वर्णन करती है। वो बताती है कि रावण अकेला लड़ रहा है, सारथी केवल साथ है, लेकिन फिर भी उसको मारा नहीं जा पा रहा है। राम बार बार उसके गर्दन में तीर मारते हैं, लेकिन वो गर्दन कट नहीं रही है। तो सीता उनसे एक सवाल पूछती है कि प्रभु राम गर्दन में क्यों तीर मार रहे हैं, हृदय में क्यों नहीं मार रहे हैं? ये एक माइथोलॉजी है कि हृदय में गोली भी हृदय दिल में मारी जाती है, तो बाण में हृदय क्यों नहीं मार रहे? बाली को हृदय में मारा। और इसका जो अद्भुत जवाब त्रिजटा देती है कि प्रभु ताते और हतई न तेहि और एहि के हृदय बसति वैदेही, कि राम उसको हृदय में इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि इसके हृदय में सीता है और सीता के हृदय में मैं हूं। तो हृदय में बाण मारने का मतलब है कि सीता के साथ साथ मैं और मेरे साथ पूरा ये जो भुवन ब्रह्मांड है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर गर्दन पे क्यों मार रहे हैं? त्रिजटा बताती है, बड़ा सुंदर दुआ है, कि गर्दन पे क्यों मार रहे हैं, सिर पे क्यों मार रहे हैं? काटत सिर होई विकल और छूट जई हैं तब ध्यान, अब तो रावण ही हृदय में हूं, मरी हैं राम सुजान। बार बार जब उसका सर कटेगा, सर के आसपास बाण लगेंगे, तो वो सीता का ध्यान भूल जाएगा। रावण किस बल पे लड़ रहा है? सीता के बल पे लड़ रहा है, सीता की वासना की, कामना की प्राप्ति के बल पर लड़ रहा है। जब तक यह बल नहीं खत्म होगा, और ये बल तक कब खत्म होगा?
जब अपने प्राणों का मोह होगा कि हम ही नहीं रहे तो सीता मिलके भी क्या हुई। जिस क्षण रावण अपने बल पे आएगा, सीता के मोह से मुक्त होगा, तब तक राम उसका सर काटते रहेंगे, सर के आसपास मारते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसे ये बोध होगा, उस क्षण सीता उसकी कामना से मुक्त हो जाएंगी और तब एक नंगे योद्धा के रूप में वो खड़ा रहेगा और ऐसी स्थिति में राम उसका संहार करेंगे। अब एक माइथोलॉजी या एक प्रसंग ये है और दूसरा प्रसंग जो है विभीषण का है। दोनों ही रामचरितमानस में है कि नाभिकुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बल ताके। इसकी नाभि में अमृत है, इसी के बल पे जी रहा है, इसको सुखा दीजिए, रावण मर जाएगा। और दूसरी तरफ त्रिजटा कहती है कि प्रभु ताते और हतई न तेहि, यही के हृदय बसती बैदेहि। ये दो बिंब रामचरितमानस खड़ा करता है। दुनिया का कोई वामपंथी आलोचक इस पर दृष्टि नहीं रखता है। प्रेम की इतनी सूक्ष्मतम गहराई और उस गहराई में जा करके साहित्य को उतारना, ये दुनिया की किसी भी एपिक में, काव्य में, नाटक में मेरे देखने में तो नहीं है। वेस्टर्न ट्रेजेडी जहां खत्म होती है, रामचरितमानस की ट्रेजेडी वहां से शुरू होती है। मरता रावण रामचरितमानस में क्या कर रहा है? बाण लगते हैं और गिरता है, उसी रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा हुआ है। गर्जत रो करत भारी, कहाँ राम रण हाथों पछाड़ी। रावण गरज रहा है, राम को ललकारते हुए कि मुझे युद्ध नीति से नहीं मारा गया है, छल से मारा गया है। एक ही किताब है, एक ही रामचरितमानस है। कथावाचक उसका अर्थ कहीं और ले जाते हैं, आलोचक कहीं और ले जाता है, भक्त कहीं और ले जाता है, दार्शनिक कहीं और ले जाता है, गांव का एक किसान कहीं और ले जाता है। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जोग पानी। एक ही ग्रंथ में अर्थ की इतनी बहुस्तरीय अभिव्यंजना मेरे लेखे दुनिया के किसी अन्य ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। ऐसे तमाम अर्थ हैं जिनकी चर्चा हम किसी और तरीके से करेंगे, लेकिन आज के इस व्याख्यान के द्वारा जो मेरा सुझाव है, जो मेरा निवेदन है, वो ये कि रामचरितमानस की हर वामपंथी और साम्राज्यवादी व्याख्या को सबसे पहले तो उठाकर फेंक दीजिए। इस किताब को खुद पढ़िए। जीवन का गहनतम अर्थ अगर जानना हो, जय पराजय, धर्म अधर्म का सूक्ष्म विवेक अगर पैदा करना हो, तो इस ग्रंथ को खुद पढ़ें। ये एक नितांत साहित्यिक ग्रंथ है और दुनिया का अनमोल ग्रंथ है। नमस्कार।